Welcome to my class. Today I will teach you one of the best poem written by Rabindranath Tagore, and the poem is taken from class 8th, and the name of the poem is The Last Bargain, as you can see on the top. And who has written this poem? Rabindranath Tagore, okay, one of the famous Indian poet or writer, you can say. So this is your Hindi explanation. So let's continue. In this picture you can see here different types of people sitting here. One old man is here, a young girl, a boy, and a king who came in his cart. So let's see what is the role and what is the significance of these four people in this poem. We will talk about it later. So let's start our poem. The Last Bargain. So first of all I would like to tell you what is bargain. A bargain is an arrangement in which both parties promise to do something for each other. बार्गिंग एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है, एक प्रकार का समझौता होता है जिसमें दोनों पार्टी एक दूसरे को वादा करती हैं कि वो एक दूसरे के लिए क्या करेंगे. Someone is looking for work, waiting to be hired. He strikes a bargain but think it worthless. एक व्यक्ति था जो चाहता था कि कोई उसे खरीद ले या कोई उसे हायर कर ले. He strikes a bargain but thinks it worthless. वो कोशिश भी करता है लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, वो इस पाता है कि ये चीज़ें बेकार हैं. He tries twice again but doesn't like either. Finally, at the last bargain, when he was hired for nothing whatever, he is happy as never before. वो 2 बार 3 बार कोशिश करता है, लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ हायर मी, मुझे अपने पास रख लो किसी काम के लिए, लेकिन वो काम उसे सुटेबल नहीं लगता है. बट एट लास्ट वो खुश हो जाता है कि कोई एक ऐसी वजह उसे मिल जाती है, कोई एक ऐसा इंसान, एक व्यक्ति उसे मिल जाता है जो उसे खुश रहने के लिए हायर करता है. व्हाट इज़ बार्गेन एंड व्हाई इट इज़ द बेस्ट. तो चलिए आगे हम पढ़ने की कोशिश करते हैं. ये देखिए, दिस इज इन दिस पिक्चर पोएट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ. ये पोएट हैं जो निकले हुए हैं रास्ते पर कि कोई उन्हें हायर कर ले. आई होप गाइस यू हैव ओपन योर बुक्स. Okay, now let's start. Come and hire me, I cried while in the morning I was walking on the stone-paved road. Hire means रखना. Okay, यहाँ पर पोइट क्या कह रहे हैं, जब सुबह मैं सड़क पर निकला और मैं चिल्लाकर कह रहा था कि आओ और मुझे खरीद लो. एंड व्हाट वाज द स्टेट ऑफ द रोड. रोड कैसी थी? स्टोन पेव्ड, पथरीली जगह थी. स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट. चैरियट रथ, ठीक है, स्वॉर्ड तलवार. एक किंग वहाँ पर, एक राजा वहाँ पर आता है उस पोइट से मिलने के लिए, और राजा रथ में बैठा हुआ था, हाथ में उसके क्या थी? तलवार थी. He held my hand and said, I will hire you with my power. तो उस किंग ने क्या कहा कि मैं तुमको हायर करता हूँ, मैं तुम्हें अपने ताकत के बल पर तुम्हें खरीद लूँगा, तुम्हें अपने पास रख लूँगा. But his power counted for naught and he went away in his chariot. परंतु जो राजा था उसकी ताकत किसी भी काम नहीं आई, और फाइनली राजा हार जाते हैं पोइट से और वो वापस लौट जाते हैं अपने रथ से. तो चलिए देखते हैं कि अब उनको कौन मिलता है. इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेस स्टूड विद शट डोर. अब भरी गर्मी थी, दोपहर का समय है, लोगों के दरवाजे गर्मी की वजह से बंद हैं. I wandered along the crooked lane. I wandered along the crooked lane
An old man came out with his bag of gold. अब जो कवि हैं, जो पोइट हैं, वो क्या करते हैं, गली गली घूमने लगते हैं। चूंकि गर्मी का समय है, लोगों के दरवाजे बंद हैं। उसी समय वे पाते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ पर आता है और उनके हाथ में क्या है, विथ हिज बैग ऑफ गोल्ड। वो अपने एक बैग में, उन्होंने एक पोटली में सोने, पैसे वगैरह रखे हुए हैं, धन रखा हुआ है। He pondered and said, I will hire you with my money. और पैसों की उस थैली को दिखाते हुए क्या कहा उन्होंने, I will hire you with my money. मैं तुम्हें अपने पैसों की ताकत के बल पर खरीद लूंगा या मैं रख लूंगा। He weighed his coin one by one, but I turned away. और उस व्यक्ति ने एक एक करके उन सिक्कों को रखकर तौलना शुरू किया, लेकिन राइटर्स के लिए भी, जो पोइट है, वो तैयार नहीं हुए। उन्होंने क्या किया, इसको मना कर दिया। ठीक है, अब देखिए, दो व्यक्ति यहाँ से आकर जा चुके हैं। पहला पोइट थे, पहले किंग थे, एंड द सेकेंड मैन विद द गोल्ड बैग। अब देखते हैं अगला कौन मिलता है यहाँ पर पोइट को। इट वॉज इवनिंग, द गार्डन हैज वॉज ऑल aflower. The fair maid came out and said, I will hire you with my smile. अब शाम का समय हो गया है, गार्डन में, बगीचों में फूल खिले हुए हैं। उसी समय वहाँ कौन आती है, फेयर मेड, गोरी लड़की आती है। ठीक है, जो कुंवारी होती है, वो लड़की आती है और क्या बोलती है, I will hire you with a smile. मैं तुमको अपनी एक मुस्कान से खरीद लूँगी। अब लड़की ब्यूटीफुल रहती है, तो उसको इतना भरोसा रहता है कि कोई भी व्यक्ति मेरी स्माइल को देखकर ईजिली मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। देखते हैं पोइट का क्या जवाब था। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क। लेकिन धीरे धीरे उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई और वह आंसुओं में बदल गई। ठीक है, और फिर क्या हुआ, शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क। धीरे धीरे वो अंधेरे में वापस चली गई। द सन ग्लिस्टन ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवर्डली। क्या होता है अब यहाँ पे, ग्लिस्टन, इट मीन्स ग्लिटरिंग, चमकना। सूरज क्या था, रेत पर चमक रहा था, आसमान में चमक रहा था, लेकिन उसकी जो परछाई थी, जो चमक थी, उस समुद्र के किनारे जो रेत पड़ी हुई थी वहाँ पर पड़ने की वजह से सूरज की किरणें और ज़्यादा चमकने लगी। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवर्डली, और समुद्र की लहरें यहाँ वहाँ बिखर रही थी। अ चाइल्ड सैट प्लेइंग विथ शेल्स, और एक छोटा सा बच्चा जो मैंने आपको अभी दिखाया था बच्चों, वो क्या कर रहा था, वो शेल से, मतलब कोड़ियों से खेल रहा था। He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing. उस बच्चे ने क्या कहा कि उस बच्चे ने अपना हाथ उठाया और बोला, क्या आप मुझे जानते हैं, seemed to know me। और वो बच्चा इस तरीके से बिहेव कर रहा था पोइट के साथ जैसे वो उन्हें जानता हो। I hire you with nothing। और उस बच्चे ने क्या कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर जो पोइट है उनसे क्या कहा कि मैं आपको खरीद लूँगा विथ नथिंग, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, है ना, मैं आपको मुफ्त में ही खरीद लूँगा। फ्रॉम हैंड्स फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्टक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन। देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि फ्रॉम हैंड्सवर्ड, तब से, दैट बार्गेन स्टक इन चाइल्ड्स प्ले, और तब से मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया और बच्चे के इस सौदे में, इस कॉन्ट्रैक्ट में मैं अपने आप ही बिक गया, अपने आप ही मुझे इस बच्चे ने रख लिया और मैं उस बच्चे के साथ खेलने लग गया और उस बच्चे ने मुझे एक फ्री मैन बना दिया, मैं आज़ाद हो गया। Look at here guys, I hope you can see the scene here. This is the sun, it is glittering, it is shining, and there's a boy who is playing in the sand. Okay, this boy hired the poet and started playing with the man, with the poet, and this man in this poem represent himself as a poet,
एंड यू कैन सी हियर द सी इज वेविंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा बच्चा है जो खेलने में बिजी है और उसने उस व्यक्ति को, उस पोइट को बिना जाने बिना कुछ समझे ही मुफ्त में खरीद लिया। मतलब पोइट का जो दिल था, पोइट का जो मन था, उसने अपनी ओर आकर्षित कर लिया अपनी प्यारी सी बातों से। और पोइट यहाँ पर कहते हैं कि द लास्ट बार्गेन जो इस बॉय के साथ थी, इस बॉय के साथ में हो गया, इस बच्चे ने मुझे खरीद लिया। देखिए ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि सबसे पहले एक किंग आते हैं जो अपनी ताकत के बल पर पोइट को खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन पोइट नहीं बिकते हैं। उसके बाद मैन केम विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, एक व्यक्ति आते हैं, बूढ़े व्यक्ति जो जिनके पास धन की थैली रहती है, लेकिन उसके बाद भी पोइट अपना इरादा नहीं बदलते क्योंकि उन्हें वो खुशी नहीं मिलती है। फिर थर्ड स्टेज में गार्डन में एक कुंवारी लड़की आती है जो कि अपनी स्माइल से उनको आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन इन सभी जगह पोइट अपने आप को बिजी रखना नहीं चाहते हैं, वो उनके साथ नहीं जाना चाहते हैं। बट इस बच्चे की बातें उन्हें इतनी अच्छी लगती हैं, उसका मन इतना पवित्र लगता है कि वो एट लास्ट उसके साथ खेलने के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं, उसके साथ लग जाते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये स्टोरी, ये पोयम पसंद आई होगी। सो बार बार इस वीडियो को देखें और रिवीजन करते रहें। थैंक यू।